सितारों से आगे जहां और भी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी, ऑस्कर तो नहीं हमने लिया ना, ग्रैमी तो नहीं लिया ना, ये चीजें अभी बाकी हैं। वो देना चाहें भी तो दे तो सकते हैं, मगर ये गाना हॉलीवुड का नहीं है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आए। जब आप आते हैं, क्योंकि आपके भी बेशुमार स्टूडेंट्स होंगे और हर एक की ख्वाहिश होगी, सबसे पहले अगर मैं इसको अब आप प्लीज़ इस पे फ़ख्र तो करते होंगे, लेकिन हम भी फ़ख्र करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान से जब बाहर होते हैं ना, तो हम कहते हैं तुम्हें पता है हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम लोग एटमी पावर है, में हमारी फ़ौज दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है, भाई हमारे मुल्क राहत फ़तेह अली खान हमारा। तो ये तो एक एजाज़ों में आता है ना पाकिस्तानियों के। तो रात भी कभी ऐसे हुआ कि आप जब शागिर्दी में होते हैं तो हर बंदा कोशिश करता होगा कि यार मैंने राहत फ़तेह अली खान का स्टूडेंट बनना है, हर जी बंदे की कोशिश होगी। जी इन पिछले चंद सालों में जो शागिर्दों की तादाद है वो बहुत हमारी इंक्रीज़ हुई है, और ख़ास तौर पे कवालों की, जो कि उन्होंने आके मेरे से शागिर्दी की और गन्नाबंद शागिर्द हुए। और अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है हमारी छड़ी में, कि उनका नाम जो है वो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे जितने भी हैं। तो आई एम वेरी काइंड टू देम, कि जो अच्छा काम करता है उसके साथ मैं बिल्कुल मेहरबान हूँ। अच्छा रात भी एक बात बताइएगा, जो एक्सीलेंस आपने अचीव की है अभी, कि अभी पाकिस्तान का नंबर 1 नहीं, इंडिया का नंबर 1 नहीं, दुनिया के नंबर 1 सिंगर बनने की, इसके आगे क्या करना आपने? नहीं, इसके आगे बहुत सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, क्या अभी करेंगे इश्क आप? के इम्तिहान और भी हैं। अभी हॉलीवुड में म्यूजिक आपने दिया, आपने कौन सी चीज़ें, नोबेल पीस ऑस्कर प्राइज तो नहीं आपने हमने क्या? लिया ना, ग्रैमी तो नहीं लिया ना। अरे देखे ना, ये चीज़ें अभी बाकी हैं। यानी कि आपने पाकिस्तानियों को एक और देनी है जवाब के। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा और बफज़ल खुदा पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत हसीन तोहफे और अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड लेके आएंगे यानी हम। कि ये हमारी मेन खबर है कि राहत भाई कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ऑस्कर और ग्रैमी पाकिस्तान ऑस्कर तो में खैर एक्टर्स को या उनको प्रोड्यूसर्स को मिला करता है, ग्रैमी जो है वो सिंगर्स को और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को मिलता है। तो राहत भाई ये तो मुझे लगता है कंसिडर तो 100% करते होंगे वो, लेकिन वो ऑब्वियसली कुछ मोनोपली आ जाती होंगी कि पाकिस्तानी है। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मोनोपोली जो है वो होती होगी, क्योंकि वो लोग ये ख़ास तौर पे एम्बेसीज, जैसे पाकिस्तान की रिस्पेक्टेबल एम्बेसी, उसी तरह से यूके की रिस्पेक्टेबल एम्बेसी, यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोपियन, ये एम्बेसीज जिस तरह से स्ट्रिक्ट और अपने असूल के पक्के हैं, उसी तरह से इनकी जो ज्यूरी है म्यूजिकोलॉजिस्ट में, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो लोग, और बाइस्ड नहीं है बिल्कुल भी। अगर हाँ उनके रीजन का म्यूज़िक आपने बजाया हो, वो किसी ऐसा नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान का म्यूज़िक है, अब बिलियन फॉलोअर है ना हमारा, ज़रूरी था पे, मगर उन वो देना चाहें भी तो दे तो सकते हैं, मगर ये गाना हॉलीवुड का नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहाँ ठीक है। तक कोई चीज़ ज़रूर आ जाती होगी, अदरवाइज जो है वो बाइस्ड नहीं है। अच्छा राहत भाई अब थोड़ा सा अगर हम स्विच करें इसको कि आपने पाकिस्तान में गाने दिए, बच्चा बच्चा 22 करोड़ के 25 करोड़ हो गए आपको जानते हैं, इंडिया का 1.5 अरब बंदा आपको जानता है, हॉलीवुड का म्यूज़िक आपने दिए। राहत भाई आपकी एक बड़ी प्रोफेशनल लाइफ होगी, एक प्रोफेशनलिज्म, आप देखें आप स्टेज पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अगर आपने एक्सीलेंस अचीव करनी है तो सारा कुछ मैनेज करना, एक शो मैनेज करना पूरा, वहाँ पर जाना, हर चीज़ देखना। जिस तरह हमने पॉडकास्ट का सेटअप लगाया ना, तो हमें 4 कैमरे ऑन करने के लिए हमें देखना पड़ा कि एक-एक चीज़ चली है। तो क्या जब आप स्टेज पे बैठे होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि गिटार क्या साउंड लेवल पे है, ड्रमर ठीक बैठा हुआ है, बैंड पूरा सेटल्ड है, आप सब कुछ मॉनिटर खुद करते हैं? ऑफनली मैं करता हूँ, मगर जो मेरे साथ जो मेरा म्यूज़िक ग्रुप है, और ख़ास तौर पे जो इंजीनियर है, साउंड इंजीनियर उमर लाहौती नाम उसका, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो, और साउंड ऑपरेट बहुत अच्छा करता है वो। इट्स इंजीनियर, साउंड इंजीनियर है वो, और वो 2-4 घंटे पहले वो उस पे चला जाता है, जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो पूरी चीज़ की जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो पूरा उसने बनवाना होता है।
यही नहीं कि सिर्फ साउंड का जो ईच चीज़ें एंड हैं उन वो एवरीथिंग। की, लाइट कहाँ पे आनी है, स्टेज क्या कितना होगा, स्टेज कितना हाई होगा, उसके ऊपर डेप्थ कितनी उसकी होनी चाहिए, कितना ऊँचा रूफ रूफ होना चाहिए उसका, तब वो कहीं जाके वो साउंड की क्वालिटी वो बनती है।